हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं थ्योरम जो कि बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। ये थ्योरम्स एग्जाम में आते ही। लास्ट अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की तो 2023 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीटी का। मतलब थ्योरम ही पूछता है डायरेक्ट इसका, इससे क्वेश्चन भी आता है लेकिन थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है सिमिलरिटी का वन ऑफ द बेस्ट एंड वेटेज वाला टॉपिक है। ये टोटल आपको देने वाला है 4 मार्क्स का। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, वेटेज समझ में आ गया, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अब जरा क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में जो है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल्स है यहां पर देखो। ठीक है, ये एक ट्रायंगल्स है, इसमें आप एक देख पा रहे हो एक लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, लाइन एल। ठीक है, क्या है? लाइन एल, जो कि इस ट्रायंगल के रिमेनिंग टू साइड्स, यहां पर लिखा हुआ है ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड दो साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन यहां समझ रहे हो। अब यहां पर इस फिगर में आ जाओ, इस फिगर को समझो अच्छे से। ये जो फिगर है, एक ट्रायंगल आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। ठीक है, उसमें एक लाइन जो है इस दो रिमेनिंग साइड्स को, इसको छोड़ दो, ये तो बेस है इस ट्रायंगल का। ये जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सी लाइन? लाइन एल। किस पॉइंट पर? तो डी पॉइंट पर, और एक कट कर रहा है ई पॉइंट पर। डन है, यहां तक समझा? मतलब यहां पर क्या है कि एक लाइन है जो बीच से इंटरसेक्ट किया, ए बी एंड ए सी के दो डिफरेंट पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है, यहां पर ये फिगर में ये सब था। अब देखो यहां पर, अब करना क्या है, ये जो हम लोगों ने लिखा है इसमें थोड़ा सा करना क्या था तो मैं आपको बता दूं। यहां पर क्वेश्चन में जो आपका थ्योरम में क्या बोल रखा है कि अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन, जो ये लाइन है वो डिवाइड कर रहा है दोज साइड्स, दोज साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में। मतलब AD बाय DB, AE इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, ऐसा। तो ये प्रूव करना है अपने को, ये अपना थ्योरम में दे रखा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो थ्योरम दे रखा है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। देखो ये लाइंस, ये दोनों लाइन को सेम प्रोपोर्शन में है ना डिवाइड कर रहा है। तो मतलब यहां पर ये हम लोग लिखेंगे कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। यही हम लोग को प्रूव करना है। तो टू प्रूव करना है क्या, वो चीजें हम लोग लिखा। ठीक है, उससे पहले जो गिवन है वो लिख लेना है। गिवन में क्या दिया था? दो पैरेलल लाइंस है ना दोस्तों। लाइन एल क्या है? BC का पैरेलल है, वही चीज मैंने लिखा है। लाइन एल इज पैरेलल टू साइड BC। लाइन एल इज पैरेलल टू साइड BC। ठीक है, यहां तो समझा। अब कंस्ट्रक्शन की बारी है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि यहां पर एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डॉटेड लाइन से ही आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए एग्जाम में भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सी को डी से मिला दिया। ठीक है, और बी को ई से हमने मिलाया। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। और सेकंड कंस्ट्रक्शन ये भी मैं कर लेता हूं क्या, कि यहां से अगर देखो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, किसकी? DEB, जो कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। अब देख पा रहे हो DEB। ओके, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें कुछ हाइट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इसकी हाइट को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी हाइट को हम लोग ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हाइट होगा ADE का भी। किसका होगा? ADE का भी। बात समझ आ रही है? अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें ADE का, तो हाइट क्या है? ये परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर से जिसके किसके ऊपर? AD के ऊपर। तो ये क्या हो गया? इसका बेस हो गया। AD क्या हो गया? बेस हो गया इस ट्रायंगल का। और हाइट क्या हो गया? A से लेकर, इसका नाम P रख देता हूं, EP। ठीक है, तो EP क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर हाइट्स हो गया। और AD क्या हो गया इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए? बेस हो गया। ठीक है, अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए AD बेस हो गया, EP हो गया आपका हाइट। अच्छा, यहां पर अगर बात करें इस ट्रायंगल के लिए DEB के लिए, तो DEB के लिए अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो बेस है DEB का, ये बेस हो गया क्या? DB। ठीक है, क्यों ये बेस हो गया सर? आपको बताया था दोस्तों, क्या याद करो कि जिस भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है वो साइड उसका होता है बेस। ठीक है, यहां से एकदम समझना आपको। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर अगर इस पे ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड किया, तो इस ट्रायंगल के लिए भी जो बेस होगा क्या होगा? DB होगा। ओके, और हाइट क्या होगा? यही हो जाएगा EP। इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट EP, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट EP। आइए
उसको लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो लिखा है सबसे पहले वो हम लोग को लिख लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या किया दोस्तों, तुम्हें बताओ हमने क्या किया। कंस्ट्रक्शन ये सेगमेंट बी को मिलाया है, तो लिखेंगे सेगमेंट ज्वाइन, लिखेंगे ज्वाइन सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट बीसी या सीडी, ठीक है। और क्या किया, एंड ईपी परपेंडिकुलर ऑन एडी। ईपी जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया है, एडी के ऊपर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इधर से भी कंस्ट्रक्शन अगर मैं कर दूं इसके ऊपर, तो क्या होगा, ईपी पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैं अभी कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन लेंगे तो उसमें आने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन में एक ही बार जो लिखोगे एक ही बार लिख देना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या लिखोगे कि डी, इसका नाम लिख देता हूं क्यू, ठीक है। तो डी क्यू जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एई पर, तो लिखेंगे एंड डी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन एई, ठीक है। तो इतना कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, आप अपने लैंग्वेज में इसको लिखिए। मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया क्या है अब तक, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर प्रूफ, ठीक है। प्रूफ लिखा। प्रूफ लिखने के बाद यहां पर करना क्या है, देखो एरिया की अगर बात करें, हम कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हो जरा समझो। ट्रायंगल हम ले रहे हैं एडीई, ये वाला छोटे वाले ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं, एडीई, ओके। एंड दूसरा ट्रायंगल जो ले रहे हैं डीबीई, ये वाला, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहां पर समझो, ये हम किसकी किसकी बात किए, ए डी ई एक ऊपर वाला ट्रायंगल का, और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया है डी बी ई का, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल को देखो, बाकी वाला अभी छोड़ दो, बाकी के जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उसको रहने दो साइड में, हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे उसका। तो हम लोग जिसके बारे में बोल रहा हूं उसको ध्यान दो। मतलब ट्रायंगल नंबर 1 ये और ट्रायंगल नंबर 2 ये, इसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो अगर मैं इसको इसकी इस एरिया निकाले, तो एरिया में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, इस ट्रायंगल का ऊपर वाले का बेस क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला था कि परपेंडिकुलर जो लाइन जिस सेगमेंट पर ड्रॉ है वो उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मतलब एडी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, एडी इंटू, अब इसका हाइट बताओ, इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट बताओ, एडी इंटू, मतलब बेस इंटू हाइट होता है ना दोस्तों, बेस इंटू हाइट। तो बेस मैंने लिख दिया। अब इसकी हाइट क्या है, परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर ई से लेकर पी है, तो ईपी क्या है, इसका हाइट है, तो यहाँ पर लिखता हूँ ईपी, ओके। बात समझ आई। चलो अब दूसरे ये वाला ट्रायंगल जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की जो बेस है वो क्या है, डीबी है। क्या दिख रहा है, डीबी इज द बेस, तो यहाँ लिखेंगे डीबी, डीबी मल्टीप्लाई। अब जरा देखो, ये डीबी जो बेस हो गया, तो इस ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का भी मैंने हाइट क्या बोला था, हाइट बोला था ये ईपी। क्यों सर, क्योंकि आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है इसी सेगमेंट पर, देख पा रहे हो आप, ईपी क्या है, एक इसका हाइट हो गया, तो ईपी क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो ये हाइट क्या है, इक्वल हाइट से, दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है, इक्वल है। आप देख पा रहे हो, ईपी इस ट्रायंगल के लिए भी, एडीई के लिए भी हाइट है, और ट्रायंगल डीबीई के लिए भी ईपी जो है आपका हाइट है। तो ये दोनों हाइट कॉमन है। अब जब दोनों कॉमन हाइट मिल जाता है, दोनों हाइट कॉमन हो जाता है, तो क्या होगा, ये हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर रीजन में लिख देंगे ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। बात समझ आ रही है। ये अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे दोस्तों, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अपने को मिल क्या गया, जरा देखो यहां पर मैं जो हम लोग को मिल गया है जो इक्वेशन, वो मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू मिल गया ए डी अपॉन डी बी। ये इक्वेशन 1 हम लोग मान लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल टू एडी बाय डीबी, ये अपने को इक्वेशन पहला मिल गया ये साइड से, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम जो है आगे का करते हैं, क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर गया है, व्हाइट बोर्ड। तो नेक्स्ट हम टॉपिक इसका उस साइड का लेके आते हैं। तो दोस्तों ये वो जो इक्वेशन हमारा निकला था, पहला इक्वेशन मैंने इधर शिफ्ट किया है, ठीक है, थोड़ा स्पेस के कारण,
ठीक है, तो आप समझ सकते हो इतना दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करो, आप लोगों के लिए मैं इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी इस तरह एडजस्ट कर लो। ठीक है, अभी हम लोग आगे जो करने वाले, पहला इक्वेशन निकल गया अपना, दूसरा इक्वेशन जो निकालने वाले हैं, दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, पहला ट्रायंगल एज इट इज यही रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, दूसरा जो ट्रायंगल रहेगा वो दूसरा ट्रायंगल हम लोग क्या लेंगे, लेंगे आपका CED। ठीक है, क्या लेंगे, CED या फिर ECD ले लो, क्या लो, ECD। ठीक है, तो पहला वाला ट्रायंगल अभी हमने क्या लिया था, इससे पहले वाला ये इक्वेशन जो हम लोग निकाले थे उससे हम लोग क्या लिए थे कि ADE ये वाला ट्रायंगल और DBE ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल लिए थे, राइट। तो अब क्या करना है, ये साइड की जो ट्रायंगल्स है, मतलब ADE एक ट्रायंगल पहला हो गया। ठीक है, दूसरा जो ट्रायंगल्स है वो है आपका ECD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल को लेकर हम लोग चलते हैं और उसके बाद उससे भी एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, कैसे निकलेगा जरा देखो। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। बात समझ आई, हमने कौन सी ट्रायंगल लिया, समझ में आ गया, ECD ये वाले साइड का हमने लिया। अभी इससे पहले हम लोग क्या लिए थे, ये वाला ट्रायंगल लिए थे, राइट। तो अभी हम लोग क्या लिए, ECD का लिया, ये वाला साइड ट्रायंगल। ओके, तो हमने लिख रखा। अब मुझे ये बताओ कि जैसे हमने इसमें ये वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट्स ये वाला लिया था, तो सिमिलरली हमने इसके ऊपर भी एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, क्या कि DQ जो है परपेंडिकुलर है ऑन साइड AE, राइट। तो AE का जो है, AE के ऊपर क्या है, DQ, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अभी इस ट्रायंगल के लिए अगर बात करें ADE का, तो इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, DQ होगा। बात समझ आ रही है दोस्तों, DQ क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए हाइट होगा। तो अब ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें, नीचे वाले ट्रायंगल का, इसका भी हाइट क्या होगा, DQ होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहां तक ही ट्रायंगल है आपका, तो इसकी हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या है, परपेंडिकुलर हाइट्स हो गया इस ट्रायंगल के लिए, ECD के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो करने वाले हैं यहां पर, इसको लिखेंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया इस ट्रायंगल के लिए, जरा बताओ। इस ट्रायंगल के लिए उस समय ये बेस था क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, अभी ये बेस हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट, दिख रहा है ना, AE के ऊपर परपेंडिकुलर है DQ। तो हम लोग बेस क्या ले लेंगे अभी दोस्तों, AE ले लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर AE मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ हाइट क्या हो जाएगा, अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, DQ सर लिख दो, लिख देता हूं। अभी आगे दो, ये आगे बताओ इसमें क्या लिखूं, ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसकी भी हाइट क्या होगी, DQ ही होगा। और बेस क्या होगा, अब बताओ बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। जब इस ट्रायंगल ADE के लिए बेस AE है, तो ECD के लिए बेस क्या होगा दोस्तों, आपको पता है, बोलो। क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ है, ये साइड के ऊपर, राइट। तो ये इसकी क्या होगी, बेस होगी, मतलब EC जो होगा बेस होगा इस ट्रायंगल के लिए, राइट। तो लिख लेते हैं EC मल्टीप्लाई हाइट क्या लिखा, DQ, लिख दिया DQ। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है, जो सेम दिख रहा है, इसको भगाओ यहां से, AE भाई क्या हो गया, EC। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या लिखोगे, आप ही बता दो, मुझे पता है, भरोसा है मुझे कि तुम सही लिखोगे। क्या लिखोगे, ट्रायंगल विथ इक्वल, क्या कैंसिल हो गया बताओ, हाइट, इक्वल हाइट, डन। ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब जो हम लोग को करना है, ये अपने दो इक्वेशन निकल गया, आपको पता है दोस्तों। अब जरा ध्यान से अगर क्वेश्चन के गिवन को जरा देखोगे, ठीक है, जो टू प्रूफ जो करना था, उससे टू प्रूफ में क्या करना था, मैं एक बार यहां पर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। जस्ट क्या करना था कि AD, आप जरा देख लेना अपने बुक में आपने लिखा होगा, AD अपॉन DB, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, AE अपॉन EC, राइट। यही प्रूव करना था अपने को दोस्तों, राइट, और करना है, अभी करेंगे। तो ये चीजें, ये दोनों इक्वेशन से कुछ आपको दिख रहा है, ये देखो AD अपॉन DB पहले इक्वेशन से मिल गया, ठीक है, पहले इक्वेशन से मिल गया, ये देखो यहाँ पर AD अपॉन DB फर्स्ट इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन से जो है अपना ये देखो मिल गया AE बाय EC, AE बाय EC, मतलब हम लोग दो इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन से यहां तक तो क्लियर है, यहां तक दोनों चीजें मिल गया, एक चीज और मिला है क्या, अब जरा गौर करो कि ADE जो है, ADE और ADE ये दोनों सेम है, राइट, दोनों सेम है ना दोस्तों। देखो यहाँ पर ADE इस इक्वेशन में, दूसरे वाले इक्वेशन और पहले वाले इक्वेशन ADE दोनों सेम है एरिया। तो डिफरेंट क्या दिख रहा है, नीचे का एरिया देखो ADBE और यहां पर है ECD। ओके, तो इसको करना है इक्वल। अगर ये इक्वल हो जाता है तो आपको पता है कि एक प्रॉपर्टीज था इक्वल रेशियो वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स
जो दोनों को अगर हम डिवाइड करते तो उसकी रेशियो 1:1 आती थी, तो वो प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जितने भी 4 प्रॉपर्टी स्टार्टिंग का बताया उन्होंने 4 का 4 आपके माइंड में होनी चाहिए, तो ये बहुत ईजी है। फिर आपके लिए चिंदी है दोस्तों, ये चिंदी कुछ नहीं है। ओके चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। ओके चलो, अब हम लोग को क्या करना है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन निकालिए। अब जरा समझो कि अगर लाइन एल जो है, ठीक है, ये लाइन एल जो है बीसी का पैरेलल है, राइट, बीसी का क्या है, पैरेलल है। तो आप जरा समझो कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं, ये भी क्या है, पैरेलल लाइंस ही हैं, और जो दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन सी ट्रायंगल, डीबीई की, कौन सी बात कर रहे हैं, डीबीई की, तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर इस तरह से अगर मैं हाइट ड्रॉ करके बताऊं, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगा, जहां देखो ये जो है, इसका नाम भी अगर मैं कुछ देना चाहूं दे सकता हूं। अगर हाइट सिर्फ बता रहा हूं कि ये हाइट जो है ये इक्वल होगा, और ये हाइट जो है इक्वल होगा। देख रहे हो, पैरेलल लाइंस के, दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, हम ये बताना चाह रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला देखो ई सी डी, डीबीई लिख देते हैं स्टूडेंट्स, डीबीई लिख देते हैं, डीबीई क्या लिख रहे हैं, डीबीई, और इसमें क्या लिख रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं ईसीडी, ईसीडी। ओके ठीक है, ओके। अब जरा देखो लिखा, अब इसका रेशियो हमने क्या बोला था, इसका जो रेशियो है, अगर ये दोनों का अगर सेम है, हाइट दोनों सेम है, देख लो ये दोनों का हाइट क्या सेम है। ओके, और दूसरी बात, बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए भी, डीईबी, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसका बेस क्या है, डीबी है। अब देख पा रहे हो, ऐसे अगर मैं खड़ा कर दूं ऊपर, इसको ऊपर कर दूं, तो ये क्या होगा, उल्टा करके जरा देखो, आपको समझ में आएगा। डीई क्या है, इस ट्रायंगल के लिए भी बेस है, और इस ट्रायंगल के लिए भी बेस क्या है, डीई है। मतलब अगर मैं इस बात करूं ऐसे कि ईसीडी का जो बेस है डीई है, और डीबीई का भी बेस डीई है, मतलब बेस दोनों का क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो डायरेक्ट में प्रॉपर्टीज लगा दूं, कौन सा, 1:1 रेशियो, और इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 1 ही होगा। डन। तो जब ये 1 हो गया, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डी बी ई इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीपल होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी और डी। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये इससे मल्टीपल किया दोस्तों 1 से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी को 1 से मल्टीपल कर दिया, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, जो कि इक्वेशन नंबर, इसको हम 3rd मान लेते हैं। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 हमने फाइंड किया है, जो कि एक दूसरे का ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है कि अगर हमें लिखूं ऐसा कि पुट एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ई सी डी, इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों देख रहे हो कि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये ईसीडी को हम लोग पुट कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, ईसीडी को पुट करेंगे इस जगह पर। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, डीबीई इक्वल टू ईसीडी, तो डीबीई के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, ईसीडी। बात समझ आ रही है, तो हम लोग यहां पर पुट करते हैं, तो लिखते हैं ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल टू, जो आपका रेशियो है वो क्या होगा, तो रेशियो जो है, अब जरा देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी। ठीक है, तो हमने ये रेशियो फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी इज इक्वल टू एडी बाय डीबी, हम लोग को फाइंड कर लिया, जो कि इक्वल है इस इक्वेशन से। जरा देखो यहां पर एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ईसीडी, देखो दोनों सेम है, इज इक्वल टू जो इसकी रेशियो है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीज भी आप कर सकते हो दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, दो देखो ये दो इक्वल है, डीबी ट्रायंगल डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ईसीडी। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो इस इक्वेशन में मैंने क्या पुट कर दिया, इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया ईसीडी, राइट, ईसीडी पुट किया। क्यों पुट किया, क्योंकि यहां पर ईसीडी था, राइट, जब ईसीडी था तो यहां पर भी ईसीडी अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रही है, अगर आप चाहो तो यहां पर भी ईसीडी के प्लेस पर ये डीबीई को पुट कर सकते हो, ये जो डीबीई दिख रहा है ना आपको, जो दोनों इक्वल है,
वो डीबी ई को यहाँ पे भी पुट कर सकते हो तो भी इक्वल हो जाएगा दोस्तों, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे भी पुट करो या फिर इसमें इक्वेशन 2 में पुट करो या 1 में पुट करो, आपको मिलने वाला है वही इक्वल रेशियो। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि अब जो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे का क्या करना है, तो ये दोनों इक्वेशन, ये अगर आप देख पा रहे हो ये इक्वेशन, इसके इक्वेशन क्या मान लें, 4 मान लें, इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन ये 4 और इक्वेशन ये सेकंड, ये दोनों इक्वेशन से अगर मैं चलूं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, आप जरा देखो यहां पर कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों रेशियो सेम है तो आपका ये दोनों भी रेशियो क्या होगी, एक दूसरे का सिमिलर होगा, इक्वल होगा, है ना। जब दोनों इक्वल होगा तो यही तो प्रूव करना था दोस्तों अपने को। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं, क्या डायरेक्ट लिख दो यहां पर, जरा समझो, अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी गेट, मतलब इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन 4 से हम लोग को क्या मिल रहा है, जो फाइनल रिलेशन, वो चीज आप देखो, ये दोनों इक्वल है दोस्तों, देख पा रहे हो, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एई जो है ये एडी का, एडी बाय डीबी का इक्वल है, मतलब एई बाय ईसी इक्वल टू एडी बाय डीबी। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, और यही था आपको फाइंड करना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, बस इतना ही करना है दोस्तों। ठीक है, आप इसको अगर अच्छे से समझ में आ गया, इसको प्रैक्टिस करो, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर मैंने जो चेंज किया इक्वेशन पुट करने का, ठीक है, वो पुट करके भी आप इसको चेंज कर सकते हो, और ये दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइनली मैंने ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो दूसरा इसका कन्वर्स है, मैं उसको लेकर आता हूं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो दोस्तों बीपीटी अभी हम लोगों ने देख लिया पूरा प्रूफ्स के मेथड से। अब जरा इसको हम लोग नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं, बीपीटी है क्या। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने अभी भी बताया था वो दोस्तों, क्या कि अगर ये ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल्स है और उसमें एक लाइंस दो रिमेनिंग साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी एक पॉइंट पर। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया ई पॉइंट। ठीक है, ई एंड डी पॉइंट पर क्या कर रही है, लाइन एल जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो ई पॉइंट पर एंड डी पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो आप जरा समझो कि जो लाइन एल जो है वो पैरेलल किसका है, बीसी का। किसका पैरेलल है, बीसी का पैरेलल, बीसी जो साइड है उसकी पैरेलल है। कौन सा लाइन, एल। और जब ये लाइन पैरेलल होगा तभी इसका जो रेशियो होगा, किसका, ये रिमेनिंग साइड्स की जो रेशियो होगा, मतलब AE बाय EB इज इक्वल टू AD बाय DC होगा। ठीक है, ऐसा समझना है। ये था क्या आपका बीपीटी, हम लोगों ने यही देखा था अभी प्रूफ करके। क्या देखे थे कि AE बाय EB इज इक्वल टू AD बाय DC, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आप जरा समझो कि अगर इसी तरह से क्या क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है कि इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो ट्रायंगल्स हो सकता है डिफरेंट टाइप का दिया हो, ऐसे हो सकता है। सपोज करो इस तरह से कोई ट्रायंगल है और जिस तरह से यहां पर दिया हुआ है एक पैरेलल लाइंस, ये लाइंस मान लेते हैं कि ये आपका AB है, ABC और ये PQ। ठीक है, जरा समझ रहे हैं यहां पर, ये PQ, इस तरह से भी ट्रायंगल हो सकता है, थोड़ा सा घुमा दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से क्या, इसका क्या रेशियो होगा, एक चीज हमेशा समझना है कि पैरेलल लाइंस होनी ही चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस एक होनी चाहिए, एक साइड का। ठीक है, तभी आपका वो बीपीटी फॉलो होगा, बीपीटी का रूल फॉलो होगा। ये एकदम ध्यान रखना है, पैरेलल लाइंस है क्या, देखो PQ जो है पैरेलल है BC का। ठीक है, तो अब यहाँ पर बीपीटी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसा होगा बीपीटी आपको पता है, क्या करेंगे, AQ बाय QC, क्लियर है, इक्वल टू क्या, व्हाट, AP बाय PB। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, AQ बाय QC इज इक्वल टू AP बाय PB। बात समझ आ गई, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल हो सकता है क्वेश्चन में आपका ऐसे हो, तो आप कंफ्यूज मत होना, अरे हम लोगों ने बीपीटी तो ऐसा पढ़ा था सर, कहाँ से आ गया ऐसा, है ना। तो आपको ये पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोस्तों, और समझ के लेना पड़ेगा, बाहट नहीं करना इस चीज को कि रेशियो क्या ये E बाय EB एंड AD बाय DC यही रेशियो होगा, बाहट कर लिया, नहीं, ये समझने वाली कॉन्सेप्ट है। आप अगर इस यहाँ पे नहीं समझोगे ना ये अगर बीपीटी, तो फिर आप बहुत दिक्कत होगा आपको प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर सपोज करो अगर इसी को अगर मैं इस तरह से बना दूं, अगर मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है, इस तरह से अगर बना दिया तब क्या होगा जरा बताओ। यहां पर जरा देखो, इस तरह से मैंने बना दिया। अब इसका हम लोग अगर रेशियो लिख दूं, क्या लिखूं कि ABC और ये हो गया PQ, तब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा इसका बीपीटी थ्योरम, क्योंकि ये भी पैरेलल दिख रहा है ना, PQ क्या है, BC का पैरेलल है, साइड BC का पैरेलल है। जब पैरेलल है तो आपको पता है कि इसकी क्या निकालोगे आप, बीपीटी कैसे निकालोगे, रेशियो क्या होगा, रिमेनिंग साइड जो है आपका ये
बी ए बी एंड ए सी, ये रिमेनिंग साइड को इंटरसेक्ट किया आपका पैरेलल पी क्यू, ठीक है। तो ये जब ये इंटरसेक्टेड इस पी पॉइंट पर क्यू पॉइंट पर, तो अब हम इसका रेशियो क्या लिखेंगे बीपीटी का, बताओ, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, आप बोलो, ए क्यू अपॉन क्यू सी। करेक्ट है, एकदम सही बोला आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीपीटी। तो आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हो दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है तो मैं आपको ये समझना है कि कैसे लेना है बीपीटी, ठीक है। तो ये बीपीटी का ये थ्योरम था। अब ये चीज अगर आप समझ गए बीपीटी का, ठीक है, तो उसके बाद आपको समझा देता हूँ कन्वर्स होते क्या है, ठीक है। तो कन्वर्स के लिए मैं आपको समझा दूं कि कन्वर्स में क्या है। जैसे अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि बीपीटी में एक चीज आप समझना कि बीपीटी में लाइन जो है ना, ये आपका गिवन रहेगा, लाइन एल जो है पैरेलल है साइड बीसी का, ये आपका गिवन नहीं रहेगा। क्या रहेगा, लाइन एल जो है पैरेलल है साइड बीसी का, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो लाइन एल जो है साइड बीसी का क्या है, पैरेलल है, आपका गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर प्रूव क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है आपको, यहाँ पर आप उसका स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ए ई की जो रेशियो होगा और बाय ई बी होगा इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कन्वर्स बीपीटी में, तो इसका डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो इसका प्रूव है, टू प्रूव जो है, ये जो टू प्रूव जो है ना, ये आपका इसमें गिवन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, गिवन रहेगा। आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ गिवन कैसा है। जैसे कि मान लेते हैं इसको हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, डीई, ये आपका गिवन रहेगा। अब आपको पूछेगा कि क्या ये पैरेलल है क्या, लाइन एल जो है बीसी का पैरेलल है क्या। तो अभी हमने क्या दोस्तों पढ़ा था बीपीटी में, बीपीटी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर ये पैरेलल होगा तभी इस रेशियो में ये बनेगा। ये जो रेशियो होगा मतलब ए क्यू बाय क्यू सी का एंड ए पी बाय पी बी का जो इक्वल होगा रेशियो, ये कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल होगा, मतलब ये लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन पैरेलल होगा तभी ये रेशियो बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर अगर ये दे रखा है ऑलरेडी, ये रेशियो अगर दे रखा है तो कब कब दिया, जब ये पैरेलल होगा तभी होगा, हो सकता है ना। तो ये जब लाइंस, ये जो साइड आपको दिख रहा है बीसी, इस लाइन का अगर पैरेलल होगा तभी ये रेशियो हो सकता है। मतलब ए ई बाय ई बी दे रखा है और ए डी बाय डी सी दे रखा है, कब, जब ये पैरेलल होगा तभी, ठीक है। कब, मतलब लाइन जो है, लाइन एल जो है पैरेलल होगा साइड बीसी का, ठीक है, तभी ये ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए डी बाई डी ई हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने बीपीटी में पढ़ा है, ठीक है। तो इसी का कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब उल्टा, वही तो उल्टा किया। देखो गिवन जो था उसका टू प्रूफ बन गया, टू प्रूफ बन गया, और जो इसका टू प्रूफ था उसका क्या हो गया, गिवन हो गया, जस्ट उल्टा हुआ, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, ये उल्टा हो गया। तो बस इसको यही सिखाता है बीपीटी और कन्वर्स। ये आपको आपको आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि हमने पूरा बीपीटी बहुत अच्छे से किया, हर एक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया ताकि आप इजी वे में एकदम समझो उसको, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने बताया कि इस तरह से ट्रायंगल आएगा तो आप कैसे लिखोगे, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बीपीटी है क्या आप समझ में आ गया। अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कन्वर्स का, तो कन्वर्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि जस्ट इसका उल्टा कन्वर्स होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आगे का जो दो थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, जो कि है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।